हम कहते हैं फिलिस्तीनियों तुम्हारे ईमान के आगे हमारा क्या ईमान है। अभी 2 दिन पहले ट्रक आए खाने के और भूखे बच्चों को लेके गोदों में, औरतें मर्द सब गए कि खाना आया है, हेल्प आई है। तो जब वो गए, ओ मोबाइलों में लगे रहने वालों, तुम्हारी कौम का हाल क्या है सुनो। और इंस्टाग्राम के ग़ुलामों, ओ फेसबुक के ग़ुलामों, सुनो हाल क्या है। हाल ये है कि जब भीड़ गई तो अभी 3 दिन पहले खाने तक नहीं पहुंच पाई, बम गिरा दिया यहूदियों ने। 120 लोग मौके पे शहीद हो गए। 120 छोटे छोटे बच्चे, 10,000 15,000 से ज़्यादा बच्चे 10 साल से कम उम्र के मारे गए हैं। एक औरत कहती है मैं अपने बेटे को उठा रही थी तो बेटा नहीं आया, उसका सर आया, पूरा जिस्म उड़ चुका था। अल्लाहू अकबर। छोटे छोटे बच्चों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, मलबों में दबी पड़ी हैं। हो क्या बात है। तीखी ना नजर कोई डाले, तीखी ना नजर कोई डाले, हम लोग हैं रज़ा वाले। ऐसा नहीं है, मौत बड़ी करीब है। जिस इंसान की उम्र 30 से ऊपर चली गई हो वो मौत के करीब चला जाता है। हाँ, सहाबा इकराम जब तेज आंधी चलती थी तो मस्जिदों में आ जाते थे और मसाजिद में आके रोने लगते थे और कहते थे हुजूर ने फरमाया था कि जब कयामत आएगी तो तेज हवाएं चलेंगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कयामत आ गई हो। आज जल्जले आ जाएं तो किसी पे कोई फर्क नहीं, डर है किसी को? क्यों मालूम है क्यों नहीं? दिल बर्बाद हो गए, दिल कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, बर्बादी हो गई। बच्चे बर्बाद, बच्चियां बर्बाद, घर बर्बाद, महफिलें बर्बाद, शादियां बर्बाद, कुछ बचा नहीं मुसलमानों के पास। हर तरफ से इनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मगर इनको अपनी वही सब चीजें करनी है जो ये करते हैं। करिए, कोई बात नहीं है, हम सब मर जाएंगे, मगर इस कौम को क्या देके जाओगे? अपनी नस्लों को क्या देके जाओगे? जब लोग कैम्ब्रिज बना रहे थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बना रहे थे, उस वक्त में हम लोग ताजमहल बना रहे थे। तो ताजमहल बन के क्या फायदा हुआ? ताजमहल के आसपास मुसलमान रहते, सब के सब जाहिल हैं। अगर वही ताजमहल ताजमहल ना होता, कोई यूनिवर्सिटी होती, तो आज कौम कहां से कहां पहुंच गई होती। हमने बड़े बड़े आस्थाने बनाए, बड़ी बड़ी चीजें बनाई, मगर हमारे यहां क्या है? स्कूल नहीं बने, कॉलेज नहीं बने, यूनिवर्सिटियां नहीं बनी। कौम की बका बहबूद उसकी तालीम से होती है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को आज समझ लें, बुरा ना माने। मैं बड़े संजीदा किस्म का इंसान हूं, मैं कभी किसी झगड़ा वगड़ा नहीं करता हूं, ना बदतमीजी करता हूं। हाँ, मुझे जो बात अच्छी कभी कभी आता है मुझे गुस्सा, मगर सही बात पे गुस्सा ना आना ये भी बहुत बुरी अलामत है। गुस्सा मुझे इस वजह से आया कि जब मेरा ऐलान हो रहा था तो लोग उठ के जा रहे थे, तो मैंने इनसे ये कहा था कि अगर मैं तकरीर करने जाऊं और पब्लिक उठ के जाने लगे और पब्लिक ना सुने तो कोई फायदा नहीं होगा मुझे बुलाने का। तो उन्होंने कहा नहीं 11 बजे आपका नंबर आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने अपना प्लान बदला और इन्होंने सोचा मौलाना तो आ ही गए, अब जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। ऐसा हर मौलाना नहीं होता भाई। हाँ, समझ लिया करो, अल्लाह ने किसी को कुछ दिया है तो उसने कुछ अच्छे फैसले लिए होंगे, तब जिंदगी में यहां आया है वो। गुलामी करने वाला कभी अच्छी बात नहीं कर सकता। बात वही करेगा जिसको ये लगता हो कि क्या बात अल्लाह को, उसके रसूल को पसंद आएगी। आप बैठ गए माशाल्लाह। मैं तो उन बेगैरतों और बेशर्मों पर मुझे अफसोस है कि जो इन महफिलों में आकर के मेले झेलों में घूमते हैं इधर उधर, इन बेगैरतों की बदनसीबी पर मुझको अफसोस है कि यहाँ हुजूर की महफिल हो रही है और ये बेशरम आपस में बातें कर रहे हैं। इनको यही खबर नहीं कि ये जन्नत की क्यारी बनी हुई है, यहाँ बैठना सवाब है, यहाँ पर अच्छी नियत से बैठना सवाब, सुनना सवाब। और इन महफिलों में बंदा खुद आता ही नहीं जब तक उसको
तौफीक न हो, मेरे नबी बुलाए नहीं। इसका बहुत बड़ा प्रमाण, इसका बहुत बड़ा सबूत यह है कि लोग अपने घरों से आ गए हैं मगर बेशर्मों की तरह बाजार में घूम रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि हम वो बेगैरत हैं कि नबी का जलसा तो हमारे सामने हो रहा था, हम जाग भी रहे थे मगर इतनी तौफीक नहीं हुई जो आके बैठ जाए। यही वजह है कि हुजूर के घर से 100 मीटर दूर जिसका घर था उसका नाम अबू जहल पूरी जिंदगी ईमान लेके नहीं आया, और एक वो भी था जिसने कभी न मदीना देखा न मक्का मगर नाम सुन के ईमान लाया, उवैस करनी बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। अच्छा, इन्हें बदतमीज नहीं कहोगे आप जो घूम रहे हैं इधर उधर? इनको तमीज है? ये मेला है या जलसा है? ये जलसा आखिरत के लिए है या दुनिया के लिए है? आखिरत के लिए। मुसलमान का हर काम आखिरत के लिए। इसका ईगो कम करें भाई, आवाज बढ़ाएं। आप अच्छे लोग हैं, ईगो कम करें, आवाज साफ आनी चाहिए, इसका बेस भी कम करें, ट्रेबल बढ़ाएं, आवाज बारीक करें, इसका ट्रेबल बढ़ाएं, ट्रेबल, आवाज को बारीक करें। अब मेरी बात सुनिए, बस यहां रहने दें, इसके गूंज कम करें, ये जो आवाज वापस आ रही है इसको बंद करें। बस मुझे सादा माइक चाहिए। मैं अपनी बात आपके सामने शुरू कर रहा हूं। माफ कीजिएगा, आज कई महीने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ऐसा बिहेव किया कि मैंने तकरीर से क्विट कर लिया, मगर चूंकि मुझे लगता था कि आप लोग सुनने वाले नहीं हो, इस वजह से मैं हटा था, तो मेरा गुमान ठीक नहीं था। मगर जो लोग गए हैं उनके लिए फिर मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह इनको इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। इन महफिलों में आने के बाद ये पहले चले जाएं कोई बात नहीं, मगर जब मुकर्रिर का ऐलान होता है तो उठ के जाते हैं, तो ऐसा लगता है इनकी नजर में मुकर्रिर की कोई अहमियत ही नहीं, मौलवी की कोई अहमियत ही नहीं, हालांकि इनका नमाज जनाजा कोई मौलवी पढ़ाएगा। मगर इनको इसका शऊर नहीं है। ये आपके मिजाज बना है इस इलाके में, इधर उड़ीसा है, ये इधर बंगाल का इलाका है, यहां पर। और मैं आपको सही बता रहा हूं, 11 बजे माइक देना शुरू कर दो मुकर्रिरीन को। जो तकलीफें आज मुकर्रिर को होती हैं कल शायरों को होने लगेंगी। मेरी बात को तजर्बा कर लेना। हमने इलाकों के माहौल बदल दिए हैं। ऐसा नहीं है मैं नात का मुखालिफ नहीं, नात में लिखता भी हूं और पढ़ता भी हूं, मगर मुझे नात से मुखालिफत नहीं है। फिर कह रहा हूं, सारे नातवा मेरे दोस्त हैं, बल्कि इनकी जूतियां मेरे सर पर, इनका मुझे इनसे कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ उन लोगों से है जो इतनी लंबी नातवानी क्यों करवाते हैं। भाई नातवानी की हद है ना। आपको पता है जोहर में कितनी रखते हैं, कितने फर्ज हैं, और जुमे में अफजल कौन सी नमाज है, कौन सी नमाज है? तो जुमे में 2 क्यों है और जोहर में 4 क्यों है? कुछ वजह पता है आपको? बताऊं? जुमे में खुतबा बढ़ गया तो शरीयत ने यह कहा कि वक्त जाया नहीं होना चाहिए। खुतबा बढ़ा है तो 4 की जगह 2 कर दो। ऐसी वक्त की पाबंदी सिखाता है इस्लाम। आपके समझ में आ रही है मेरी बात? अब मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, अब आप गौर कीजिए। भाई सोइए मत भाई, ए भाई सोइए मत, ठीक से बैठिए, सोइए मत। 90% लोगों का आजकल ये शिकायत है उनके बच्चे, ठीक है, औरतों ने भी बच्चों को पाला, बड़ा किया, बड़े हो गए, फिर उन्होंने मां को ही जलील कर दिया, छोड़ दिया मां को। इस वक्त जितनी नाफरमानी मां बाप की इस जमाने में है इतनी कभी नहीं थी। ठीक। बच्चे नाफरमान कैसे बन गए? क्या बच्चे नाफरमान जो बने हैं उसमें सिर्फ बच्चों की गलती है या फिर मां बाप की भी थोड़ी बहुत गलती है? सोचने की बात है। आखिर वजह क्या है कि भैंस का बच्चा पैदा होती ही अपनी मां को पहचान लेता है,
बकरी का बच्चा पैदा होते ही अपनी मां को पहचान लेता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जितना जानवर को जरूरत होती है जिंदगी के लिए इल्म की, वो सारा अपनी मां के पेट से पैदा होता है, इतना ही काबिल। मगर इंसान का बच्चा अपनी मां को नहीं पहचानता। पहचानता है जो मिल गया, जिसने दूध पिलाया उसे ही मां समझ लिया, जिसने प्यार दिया उसे ही मां समझ लिया, उसको शऊर ही नहीं। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और औरतें अपने बच्चों को जहर दे रही हैं, और वो भी अपने हाथ से अपने बच्चों को बर्बाद कर रही हैं, वो भी अपने हाथ से। याद रखो, अभी जिस चीज का इलाज नहीं होता वो बीमारी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ये अब एक शौक नहीं रहा, ये बीमारी बन चुकी है कि एक बच्चा कर्नाटक में पागल हो गया, 6 साल की उसकी उम्र है और पागल हो गया। साइकेट्रिस्ट के पास और एक नफ्सियात के डॉक्टर के पास वो बैठा है। उस बच्चे की मां उसको लेके आई है। डॉक्टर पूछता है बच्चे से, तेरा बाप कहां है? कहता है मोबाइल के अंदर है। फिर उसकी मां पूछती है, पूछता है तेरी मां कहां है? कहता है इस वीडियो गेम के अंदर है, मेरी मां इसके अंदर से आएगी। अब उसकी मां रोने लगी, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरा बेटा पागल हो गया। और मोबाइल को मां कह रहा है, मोबाइल कोई बाप कह रहा है मोबाइल के अंदर से निकलेगी। जरा गौर कीजिए, 100 बच्चों पर रिसर्च हुआ दिल्ली में। उनसे पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में, तुम्हारी प्लानिंग क्या है, क्या बनना चाहते हो, अपने आप को क्या बनाना चाहते हो? तो एक बच्चे ने कहा कि मैं ये बनना चाहता हूं, एक ने कहा डॉक्टर, एक ने कहा इंजीनियर। मगर एक बच्चा बोला मैं बड़े होके स्मार्टफोन यानी मोबाइल बनना चाहता हूं। छोटा सा बच्चा है, 5-6 साल की उम्र है, कह रहा है मोबाइल बनना चाहता हूं। उससे पूछा मास्टर ने, बेटे मोबाइल, ये क्या बात कहते हो? कहने लगे हाँ, मेरा बाप जब आता है तो शाम को तो वो घर में आता है, मुझसे बात नहीं करता ज्यादा, बल्कि मोबाइल में लग जाता है। कभी गेम खेलता है, कभी फेसबुक देखता है, इंस्टाग्राम देखता है, और मेरी माँ मुझे मोबाइल के हवाले कर देती है, वो भी मुझ पे ध्यान नहीं देती। तो ना बाप को मुझसे प्यार है, ना माँ को मुझसे प्यार है। मैं अगर बड़े होके मोबाइल बन गया तो कम से कम मेरा बाप मोबाइल को जितना वक्त देता है उतना तो मुझसे प्यार करेगा। इस जाहिल को क्या पता कि बच्चे को गोद में लेके कितना सुकून होता है। घर में आया है और आकर के मोबाइल में लग गया है, तुझको यही खबर नहीं कि ये कितनी बड़ी नेमत है ये बच्चा, कि जब बच्चा बाप के सीने पे खेलता है तो बाप का दिल की धड़कनें मुतमईन हो जाती हैं कि बच्चे जब अपने बाप से बाप थक के घर में आता है और जब बच्चे उनसे भाग के दौड़ के बाप से चिपटते हैं, सारी सफर की थकान दूर हो जाती है। मगर इन लोगों को क्या पता जो मोबाइल के शौकीन है। अब वो रो रही है, कह रही है मेरा बेटा पागल हो गया, डॉक्टर कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका दिमाग खराब हो चुका है, बचपन में इसका मोबाइल में ऐसा लग गया वीडियो गेम में कि यह पागल हो गया। इलाज होने लगा, मां रोने लगी, बच्चा भी रोने लगा। अब जरा गौर करो, डॉक्टर भी हैरत से देखता है कैसे जमाने आ गए कि बच्चा जब रोया मोबाइल दे दिया, मां ने भी मोबाइल दिया, मगर फिर खाला ने भी मोबाइल दिया, फिर चाचा ने भी मोबाइल दिया, जो आया मोबाइल देता चला गया, बच्चे को मोबाइल मिलता चला गया, मोबाइल का बच्चा बनता चला गया। आज बच्चा पागल हो गया, किसी लायक नहीं बचा बच्चा। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो, तुमने अपने बच्चों पे जुल्म खुद किया। तुम अपने बच्चों को आला हजरत सैयदी आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और जब वो मां की गोद में आता है और वो फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती है, यानी पहली मर्तबा दूध पिलाती है, और दूध पिलाते पिलाते अपने नबी पर दुरूद पढ़ती है, अल्लाह ताला उसके बच्चे को आशिक़ रसूल बना देता है। मगर अब वक्त नहीं, न कुरान पढ़ने का वक्त है, न हदीस पढ़ने का वक्त है। अब घरों से कुरान की आवाजें आना बंद हो गई, अब तो सीरियल की आवाजें आती हैं, अब तो गानों की आवाजें आती हैं, अब तो लड़ाइयों की आवाजें आती हैं। बच्चों के जब तुमने मोबाइल के हवाले किया, अब वो मोबाइल के हवाले हो गया। अगर अल्लाह के हवाले किया
होता तो अल्लाह के हवाले हो जाता। तुमने मोबाइल के हवाले किया, बच्चा मोबाइल के हवाले हो गया। पहले जमाने थे कि बरेली की सरजमीन पर, सब सरजमीन पर सौदागिरान मोहल्ले के अंदर एक बच्चा 6 साल का अपने बाप से कह रहा है, अब्बा जान ये बताइए बगदाद शरीफ किधर है? बाप ने पूछा क्यों? बाप ने पूछा क्यों? कहने लगा इस वजह से मैं बगदाद की तरफ मुंह करके थूकना नहीं चाहता, और जब लेटूंगा तो बगदाद की तरफ पैर करना नहीं चाहता, उधर को मुंह करके नहीं थूकना चाहता जिधर मेरे गौसुल आजम का रोजा है। अल्लाह अकबर। बाप ने अपने बेटे को गोद में लिया और रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा बेटा गौसुल आजम का दीवाना हो गया। मियां घर में दिन रात गौस पाक का जिक्र होता था। बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी हुआ। उसी ने कहा था, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। माए अगर चाहे तो बच्चे को जन्नती भी बना सकती है, जहन्नमी भी बना सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। को कम करो, मैं आपसे कह रहा हूं, आवाज ऐसी रहने दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मतलब क्या है? मां ने चाहा, मां ने अपने बच्चे को जहर दिया मोबाइल के नाम पर। मोबाइल देती रही, बच्चे की जिंदगी बर्बाद करती रही। बच्चा जानवर का रो के मां से नहीं चिपटता, मगर इंसान का रोता है और मां की मोहब्बत चाहता है। मगर बोलो मां की मोहब्बत नहीं मिली, क्या मिला? जल्दी बोलो। जितने क्रिमिनल हैं, बदमाश हैं, डाकू हैं, रैजन हैं, इन पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और उन्होंने कहा ये वो लोग हैं कि जब ये छोटे थे तो रोते रहते थे, इनके माँ बाप ने इन्हें गोद में नहीं उठाया तो इन्हें बचपन में प्यार नहीं मिला, तो ये लोगों को प्यार नहीं, इनको पता ही नहीं इस मोहब्बत क्या है, इनको पता ही नहीं रहम क्या है। मां ने रहम, बाप ने रहम। अब जब रहम किया नहीं तो ये रहम करते नहीं, रहम किया नहीं तो रहम करते नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक स्कूल में बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए तो उसमें पूछा कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो? तो एक बच्चे ने कहा डॉक्टर, एक ने कहा इंजीनियर, एक ने कहा मैं पुलिस में जाऊंगा, एक ने कहा फौज में। जो बच्चा सबसे अच्छे नंबर लाया था और जिसकी खूबसूरत सबसे ज्यादा सूरत थी, वो बच्चे से पूछा तुम क्या बनोगे? रोने लगा। मास्टर ने कहा तू गरीब है, रो मत, बता क्या बनना चाहता है। कहने लगे मास्टर साहब आप बना दोगे? कहा तू परेशान ना हो, तेरे अब्बा गरीब हैं, मैं तुझे पढ़ा के बनाऊंगा। क्या बनना चाहता है? कहने लगा सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने बच्चे को प्यार किया और कहा बेटे तुझे पता है सिहाबी किसे कहते हैं? कहा मेरी अम्मी रोज मुझे रोज अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है और कहती है कैसे अबू बकर सिद्दीक ने अपना सब माल हुजूर पे कुर्बान किया, हुजूर के साथ फाके करते थे, हुजूर को अपने कांधे पे बिठाल कर और 5000 फीट की पहाड़ चाहे तो ये मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ सकता है। बोलो गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं? औरतें अगर अपने आदमी को चाहें तो नमाजी बना सकती हैं। औरतें क्या नहीं कर सकती? अल्लाह ने औरतों को वो ताकत दी, वो लहजा दिया, वो नेमतों से नवाजा कि जब चाहें तो आदमी को अपने रास्ते पे ला सकती हैं। अगर उनको ये तौफीक हो जाए, उनके समझ में ये बात आ जाए। मेरी तरफ तवज्जो करो और गौर करो मेरे दोस्तों। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था तो एक बुजुर्ग थे, एक चौधरी था, उसका नाम था बाज़ैद। क्या नाम था बोलो? उसके पास हजारों मवेशी थे, हजारों बीघा जमीन थी, उसके पास 2 बीबियां थीं, 100 नौकर थे, 2 बीबियां थीं, उसने तीसरी शादी कर ली। अच्छा उसको तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है। इसको कौन सी ठीक मिली बोलो? तीसरी ठीक मिली। कौन सी बोलो? अच्छा ये ठीक क्यों बता रहा हूं?
ये नमाजी थी। बोलो सुभान अल्लाह। यानी ये नमाजी थी, इसका बाप भी नमाजी था, इसका भाई भी नमाजी था, इसका बाप भी नमाजी था, सारा घर नमाजी था। मगर यहां जब आई शादी होके तो न चौधरी नमाज पढ़े, न उसके बच्चे नमाज पढ़े, न वो 100 नौकर नमाज पढ़े, न उसकी बीबियां नमाज पढ़े, पूरा घर बेनमाजी। तो इसने कोई ताने नहीं दिए, नमाज पढ़ के पूरी जिंदगी ताने नहीं दिए उसने कि तुम नमाज नहीं पढ़ते मैं नमाज पढ़ती हूं। ये तो और गुनाह है, नमाज पढ़ के किसी को कमतर जानना ये तो और गुनाह है। उसने ये नहीं कहा कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, उसने दिमाग लगाया, हिकमत से काम लिया कि आखिर ये नमाजी बनेगा कैसे। तो उसने देखा कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता है नौकर, तो इसने कहा नौकर से तुम दूध लेके नहीं जाओगे, रात को जब सोएंगे चौधरी मैं लेके जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अब ये दूध लेकर के गया, जब ये दूध लेकर के गई तो वो नौकर ऐसे ही ले जाता था, ये बिल्कुल अच्छा करके दूध बना के लेके गई, उसमें बादाम डाले, उसमें अच्छी मेहनत से उसने जो है वो उसको तैयार किया और अच्छे से जो है दूध लेके गई, सुर्ख दूध। बोली लीजिए चौधरी साहब दूध पी लीजिए। उसने हैरत की, मेरी बीबियां पहले भी तो हैं और मेरे नौकर भी हैं, तुम दूध क्यों लेके आई हो? कहने लगी मेरे नबी के फरमान है, हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, अगर मखलूक में किसी को सजदे का हुक्म देता कि मखलूक को सजदा करे तो मैं बीबी को देता कि अपने मर्द को सजदा करे। तो आपका हक बहुत है मेरे ऊपर, लिहाजा मैं आपके लिए दूध लेके आई हूं, आप ये दूध पीजिए। उसने भाई दूध पी लिया। उसने जब दूध पिया, तवज्जो करो, जब उसने दूध पिया बोली मैं आपके पांव दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा मैं अपने घर पे अपने अब्बा के पांव दबाती थी, लिहाजा अब आपके पांव दबाऊंगी। उसने कहा ठीक है, पांव दबाने लगी। अच्छा वो जानती भी थी पांव दबाना, कुछ लोग पांव दबाते हैं तो दर्द कर देते हैं, मगर उसको पॉइंट पता थे कहां से दबाना है। दबाने लगी, चौधरी को नींद आने लगी, चौधरी सोने लगा। देखो कितनी मेहनत की नमाज की तबलीग के लिए। जब चौधरी सोने लगा तो बोली चौधरी साहब आप तो सो रहे हैं और मैं भी जा रही हूं, मुझको नींद आ रही है, अगर आप कहें तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द और तीसरा मालदार, तीन घमंड और गुरूर की बातें इसके अंदर, अलामात। बोले तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से, बेइज्जती कर दी है, बेइज्जती हो गई। आपको क्या लगता है कोई किसी को गाली दे तो उसने बेइज्जती कर दी? क्या लगता है आपको? बताओ जरा, ये बताओ बेइज्जती किसकी हुई, जिसने गाली बकी उसकी या जिसने सह लिया उसकी? और हमारे यहां क्या होता है, जिसने गाली सुनी कहते फला ने फला की बेइज्जती कर दी। मेरी इज्जत इतनी हल्की नहीं कि कोई भी बदतमीज उसे उतार दे। अगर कुत्ता काटे तो कुत्ते के बदले में उसको काटा, जब कोई गाली दे तो गाली के बदले में गाली। अगर आपने गाली दे दी तो आप उसके स्टैंडर्ड पे पहुंच गए, उसकी औकात पे पहुंच गए गाली देने वाले की। लिहाजा हमारा यह मानना है कि अल्लाह उसने उसको इज्जत नहीं दी जिसने गाली दी, बल्कि अल्लाह ने उसको इज्जत दी जिसने गाली सुनी। सुनो, अल्लाह ने इज्जत उस अबू जहल को नहीं दी जो गाली बकता था, अल्लाह ने उस बिलाल को इज्जतें दी जो गाली सुन के दीन पर चला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? और किसी साहब को उठ के जाना हो तो चले जाओ, बीच में से ना जाओ भाई, तकलीफ हो रही है जरा। और कोई साहब जाना चाहते हो चले जाएं भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे, इंशाल्लाह आप जाएं। जितनों लोगों को जाना है बीच में से ना उठा करें ऐसे, एक गधा उठ गया पता ही नहीं चला क्यों उठा, बीच में से ना उठा करें। बुरा ना मानना मेरी बात का। एक बार गौसुल आजम तकरीर कर रहे थे, कौन? जल्दी बोलो कौन? गौसुल आजम तकरीर कर रहे हैं तो एक चील ने बोलना शुरू कर दिया आके, तो आपको तकरीर में डिस्टर्ब हुआ। अभी आप मुझे कह रहे हो गौस पाक को भी सोचना कि गौस पाक को कितना जलाल था। तो चील को ऐसे देखा, दो टुकड़े होके नीचे गिर गई, और फिर आपने चील को बाद में जिंदा किया और कहा देख मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं जब तकरीर करूं ना तो बोलना मत, आवाज से मत जाना, साइलेंट मोड में उड़ना, साइलेंट। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। तेरी चिड़ियां हैं, तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। अब बताइए आप,
गौस पाक को कितना ख्याल था अपनी तकरीर का, सोचिए आप। इमाम मालिक कुछ पढ़ रहे थे, हदीस पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते रोने लगे। बहुत देर के बाद लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहा मेरे कुर्ते में देखो तो बिच्छू था और वो 6 जगह काट चुका था आपके। तो कहा आपने बताया क्यों नहीं? कहने लगे हुजूर की हदीस पढ़ रहा था, मैंने सोचा जान चली जाए मगर हुजूर की बात पूरी होने से पहले खत्म नहीं करूंगा, उठूंगा नहीं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। वजू कर, वो कहने लगे चल भाग यहां से, मुझे नमाज के लिए कहेगी तू। उसको भगा दिया मगर वो दूसरे दिन रुकी नहीं, उसका दिल टूटा नहीं, अल्लाह वाली थी लगी रही, उसने हिम्मत की। दूसरे दिन फिर आ गई, बोली लीजिए हुजूर दूध। कहा फिर आ गई, फिर तू नमाज के लिए कहेगी। और छोड़े ना चौधरी साहब, नमाज के लिए मैं देखती हूं, आप फिलहाल दूध पीजिए। उसने मोहब्बत से कहा, उसने दूध पी लिया। बोली पांव दबा दूं? कल वाले पांव याद आए। कहा ठीक है दबा दो। दबाने लगी, दबाते दबाते चौधरी को फिर नींद आई। मोटा ताजा आदमी था, आंखों में आंसू आए, वो आंखों में नींद आई, खर्राटे शुरू हुए। जब सोने लगा ना तो बोली चौधरी साहब आपको नींद आने लगी और आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूं, थक गई हूं बहुत ज्यादा। अगर आपको बुरा ना लगे और गुस्सा ना करो, जलाल ना फरमाओ तो मेरे सरताज सुबह फजर में उठा दूं। तो मियाँ इतनी जोर से उसने लात मारी कि बेचारी का मुंह उसके पाए पे लगा और पाए पे लगते ही मुंह फट गया। दूसरी लात मारी, चारपाई से नीचे गिर गई और गिरी तो एक लफ्ज भी नहीं बोला। अपने बर्तन उठाए, मुंह से खून नीचे को टपक रहा है मगर एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैं तो तुझे नमाज के लिए आई थी कहने, तूने मुझे मारा है, मैं तो तुझे नमाजी। एक लफ्ज भी नहीं बोला, खामोश चली गई। न जाने कैसी माँ होगी जिसने ऐसी बेटी को अपनी गोद में पाला होगा। वो बाप कितना नेक होगा जिसके यहाँ ऐसी बेटी की परवरिश हुई होगी। मियाँ फिर आई, आती रही, जाती रही, रुकी नहीं। हफ्ते गुजर गए, गालियां सुनी, मार खाई मगर रास्ता नहीं बदला, आती रही, आती रही। एक दिन चौधरी के दिल में रहम आया, कहने लगा तू रोज क्यों आती है? चौधरी की बेटी है, तू कोई आम औरत तो नहीं, तेरा बाप इतना मालदार है, तू रोज जलील होती है, मैं तुझे मारता तोड़ता हूं फिर भी आती है, क्या बात है? रो के कहने लगी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी, उसको इतनी प्यास लगेगी अगर 7 समंदरों का पानी भी पी जाए तो उसकी प्यास तो नहीं बुझेगी जो अल्लाह के सामने नहीं झुका था। और चौधरी जब तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरे बच्चे भी जहन्नमी बनेंगे, वो भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। बाप के ऊपर बच्चे जाते हैं, बस इसी लालच में आती हूँ कि किसी तरह से मेरी आने वाली नस्ल जहन्नम से बच जाए। मुझे और कोई लालच नहीं, तेरी गालियां, तेरी मार खाती हूँ, और कोई लालच नहीं है। चौधरी की आंखों में आंसू आए, कहने लगा तू ना उठाना, मैं सुबह तुझे उठाऊंगा, सुबह को मैं तुझको उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठा दिया। अच्छा जब चौधरी ने उठाया तो मुसल्ले दोनों को बिछ गए, मगर आज औरत ने, लड़की ने मुसल्ले पे अपना सर रखा और रखने के बाद रोना शुरू कर दिया और कहने लगी मेरे मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, पिटी हूं कुटी हूं, कितनी तकलीफ उठाई है, मैं कमजोर हूं, तू ताकतों वाला परवरदिगार है, तू मेरे आदमी का दिल बदल दे, क्या पता फिर कभी नमाज पढ़े न पढ़े। मालिक बड़ी पिट कुट के यहां तक लाई हूं, इसका दिल बदल दे। झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। जैसे ही रोई है अल्लाह का करम हुआ, चौधरी का दिल ऐसा बदला कि फिर तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ता था, 5 वक्त का नमाज का तो पाबंद हुआ ही, उसने एक बड़ी मस्जिद भी बनवाई और मियां सारे उसके नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबियां नमाजी बन गई, पूरा घर नमाजी बन गया, सारे लोग नमाज के पाबंद हो गए, पूरे इलाके में नमाजियों का मेला बन गया। एक औरत ने आकर के पूरे इलाके को बदल दिया। और जब दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा पैदा नहीं हुआ, बल्कि अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू इन दोनों के दरमियान पैदा हुआ, जो कि अपने वक्त का इतना बड़ा कुतुब था
था कि उसने दुआएं की थी तो अल्लाह ने समंदरों के रास्ते बदल दिए थे। सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसके बारे में आला हजरत ने फरमाया कि पूरे पंजाब में इतना बड़ा गौसुल आजम का करीबी कोई नहीं है जितना सुल्तान मोहम्मद बाहू है। मियां, जब अल्लाह के बच्चे, अल्लाह के बंदे जब अपने रब की इबादत करें और जब मियां बीबी अच्छे से अल्लाह को राजी कर ले तो अल्लाह नेक औलाद नहीं देता बल्कि वली अता करता है। वलियों, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। माँ ने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे लिए कितना जरूरी है। अच्छा इधर देखो, तवज्जो करो। एक औरत चाहे कहाँ गई वो आवाजें देने वाली बेटियां, मेरी बहनें। मैं तो अब रोने के मिजाज में हूं। कितना रोऊं इस कौम पर, कितना गम सुनाऊं तुमको आके, कितनी बातें बताऊं, किधर से खोलूं और किधर से शुरू करूं दास्तान। इतना जरूर है कि औरतें अगर चाहें, तवज्जो करना, मेरी बात पे गौर करना। हजरत फुजैल बिन याज घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया। यानी बिदकना समझते हो? घोड़े के बिदकना नहीं समझते? आउट ऑफ कंट्रोल हो गया घोड़ा, घोड़े ने अपने सवार की बात मानना बंद कर दी। तो आपने मुसल्ला बिछाया, सजदे में गए और रोने लगे। मुरीदों ने कहा कि आप हुजूर, घोड़ा ठीक हो गया, बैठ गए घोड़े पे। हुजूर, जब घोड़ा परेशान कर रहा था तो नमाज क्यों पढ़ी? घोड़े को पानी पिलाते। तो आपने फरमाया, मेरे नबी का हदीस याद आई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता तो उसके नीचे वाले उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि अल्लाह मुझसे नाराज हुआ है जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने रब को मनाना है। हमारे यहां जब मियाँ बीबी में झगड़ा हो तो मियाँ के पास ताबीज़ लेने जाते हैं। जब घर में बरकत ना हो तो मियाँ के पास जाते हैं, कोई ताबीज़ कर दो। हैं? न किसी ताबीज़ का मुनकिर नहीं, न किसी मियाँ का मुखालिफ। कोई मियाँ अगर हो तो मेरा बुरा ना माने, मैं किसी मियाँ का कोई मुखालिफ नहीं, मैं गलत लोगों का मुखालिफ हूँ। मेरी बात सुन लो, मगर नबी की बेटी ने यह कभी नहीं किया। हुजूर की बेटी कहां गई ताबीज़ लेने? बोलो, हुजूर की बेटी ने क्या किया? सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने जब भी कुछ परेशानी आई तो रोजे रखे, सजदे किए, कुरान पढ़ा, अल्लाह को याद किया। क्या किया? बोलो, अल्लाह को याद किया। अल्लाह के सामने नबी की बेटी झुक गई। और जब माँ बाप नेक हो जाएं तो बच्चे, मालूम है, इमाम हसन कहते हैं, मैंने अपनी अम्मी के साथ कभी दस्तरखान पे खाना भी नहीं खाया। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मेरी अम्मी अगर कुछ चीज़ खाना चाहती हूँ कुछ, और मैं अगर उसको उठा लूँ तो ये बेअदबी समझता हूँ। समझ रहे हो बात को? नहीं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, वहाँ एक वीडियो वायरल हुआ। एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का, लेक्चरर प्रोफेसर, वो अपनी माँ को मार रहा है। पुलिस को खबर आई तो उन्होंने खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग करी तो पता लगा 80 साल की माँ को मारता है, गिरा देता है, तोड़ दिया है हाथ पैर, बुरी तरह से मारता है। उसकी बीवी लेक्चरर है, वो भी मारती है। ये प्रोफेसर है। अब कोई कह सकता है जाहिल हैं दोनों? कह सकता है कोई? यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं प्रोफेसर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश सब पढ़ाती हैं, सब पढ़ाते हैं। मगर सुनो, एक बात को याद रखना, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ाती हैं, मगर मां बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन पढ़ाता है। इसी वजह से कोई हाफिज कारी मौलाना अपने माँ बाप का गुस्ताख, इंजीनियर साहब तो अम्मी को निकाल देते हैं, मगर कभी हाफिज साहब अपने घर से अम्मी को, बोले अम्मी को नहीं निकालते। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो।
आजकल का मसला यह है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? क़यामत, मेरी तरफ देखो, ये जनाब नदीम फैज़ी साहब क़िबला शायर इस्लाम तशरीफ़ लाए हैं। नदीम भाई अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, आप उनको समात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह बड़े नेक इंसान हैं, बड़े आशिक़ रसूल हैं। अल्लाह ने इनकी आवाज़ को बड़ा मकबूल किया है। अल्लाह इनको और मज़ीद बरकतें अता फरमाए। थोड़ी देर और बोल लूँ या ख़त्म कर दूँ? जल्दी बोलूँ, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? थोड़ी देर और बोलें? बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि माँ बाप का एहतराम ज़रूरी लाजिम। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अर्ज़ की गई क़यामत कब आएगी? क़यामत, क़यामत। तो हुजूर ने फरमाया, जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे तो क़यामत आ जाएगी। जब माँ बाप अपने बच्चों से डरने लगेंगे तो क़यामत, मेरी तरफ देखो, क़यामत। जब माँ डरेगी कहीं मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बेइज्जती न कर दे तो क़यामत। भी अपनी माँ को अपने पास रखते हैं? हमने सुना है आप इस वक्त भी अपनी माँ को अपने साथ रखते हैं, ये बात सही है? तो वो रोने लगे, कहने लगे मैं भी इतना बड़ा तो नहीं हुआ कि अपनी माँ को अपने पास रखूं। हाँ, मेरी माँ जो है ना वो मुझको अपने कदमों में रखती है। आज भी शाह अहमद नूरानी अपनी माँ के साथ रहता है। मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ हूं जो माँ को रखूं, माँ मुझे रख रही है। आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सारे पैसे अपनी माँ को दे देता था और फिर खर्चे के लिए अम्मी से पैसे मांगता था ताकि मेरी अम्मी की इज्जत और तकरीम बनी रहे। जब माँ डरने लगे बच्चों से तो हैं, जब माँ खौफ खाने लगे। अच्छा, माँ मिलती कितने दिनों के लिए है? जब होश संभालो तो बूढ़ी हो चुकी होती है और फिर वो बेचारी कितने दिनों के लिए मिलती है। अब उसके ऊपर जुल्म ये है कि लोग कहते हैं भाई हमने अपनी माँ को हज करा दिया, ले तुम हज करा सकते हो, तुम्हारी माँ ने दुआएं की हैं तो तुम हज करने के काबिल बने हो। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया था, ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं हज करके मैं मिना में अपने बाल कटवा के मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा हज कबूल, हज कबूल, जल्दी बोलो, हज कबूल कर ले। या अल्लाह मेरा हज कबूल, मेरा हज कबूल, या अल्लाह मेरे ऊपर मेहरबानी। कहते हैं मैं सो गया तो मुझे नींद आई तो मैं सो गया तो मुझे ख्वाब में हाथ पे गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल कर लिए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहने लगे कोई बलख के लोग ढूंढना मुश्किल नहीं था। मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि देखो किधर है बल्खी, तो इधर करीब में उनके खेमे थे। मैंने कहा बल्खी लोग हैं आप कहाँ? कब मोहम्मद बिन हारून बल्खी के बारे में मालूम? कहने लगे कैसी बात करते, देखो सारा कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुका है, रोज वो हर साल हज करने आता है, वो देखो इबादत कर रहा है, वो मुसल्ले पर बड़े खुशू खुजू के साथ इबादत कर रहा था। कहते मैं उसके पीछे जाके बैठ गया, उसने सलाम फेरा और कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं, तुम क्यों आए हो? कहा क्यों आया हूं? कहा यूं आए हो कि मेरा हज कबूल हो नहीं हुआ, ये बताने के मेरा हज। कहा मैं 24 साल से करने आ रहा हूं, जब काबे में पहुंचता हूं एहराम बांध के तो एहराम को कफन समझता हूं। कफन ही तो होता है एहराम, दो कपड़े। मेरे गौसुल आज़म फरमाते हैं जब तुम्हें एहराम बांधने मिले तो उस वक्त में उसको एहराम न समझो, उसको कफन समझो। ये वो कफन है जिसमें तौबा की तौफीक है, उस कफन से पहले जिसमें तौबा की तौफीक
नहीं है। कहते काबे में जाता हूँ, काबे पे नज़र पड़ती है तो दहाड़े मार मार के रोता हूँ। मैंने भी काबे में लोगों को रोते देखा है, चीखते देखा है, चिल्लाते देखा है, मगर ऐसे भी बदबख्त देखे हैं जिन्होंने काबे को भी ताजमहल समझ लिया है। अपनी बीवियों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, जलील बदतरीन अपनी बीवियों के फ़ोटो इंस्टाग्राम पर डालते हैं। काबा गया था तू जाहिल, उम्रा करने गया था बदतमीज़। और सुन, बेगैरतों की हुकूमत है, वरना अगर मेरा बस चले तो तेरे जैसे जालिम को काबे के अंदर घुसने न दूं। ये कौन सी जगह है? ये वही काबा है जहाँ मेरे सरकार तवाफ किया करते थे। ये वही काबा है जहाँ की सरजमीन पे मेरे गौसुल आज़म चल रहे हैं, वहाँ की कंकरी उठा के चूमते हैं और चूमने के बाद आंखों से लगाते हैं। मुरीदों ने पूछा, आप मक्के की कंकरी क्यों चूमते हैं? फरमाने लगे, मेरे नाना 53 साल में चले हैं, क्या पता कौन से कंकर को मेरे नाना के पाँव से निस्बत हासिल हो गई हो। यार हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, चंद पैसे क्या मिल गए बदतमीज़ तुझे। तू काबे की अजमत नहीं समझ पाया, तू काबे में ये समझ नहीं पाया वो तस्वीर बनाने की जगह नहीं, तकदीर बनाने की जगह है। तू ये समझा नहीं कि काबे में तुझको अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए थी, मगर तूने अपने गुनाह याद नहीं आए, तुझको मोबाइल याद आया। वो कहता है मैं अपने गुनाह को याद करके रोता हूं, इस्तलाम करता हूं, हजर अस्वद का तवाफ करता हूं, सही करता हूं, 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बांधता हूं, मिना जाता हूं और एहराम बांध के मिना के कैंपों में मैं इस्तगफार करता हूं, तौबा करता हूं, अपने गुनाहों को याद करता हूं, पूरे दिन वहां पे रोता रहता हूं। फिर सुबह को उठता हूं और फजर की नमाज पढ़ता हूं और चला जाता हूं अरफात के मैदान। अरफात के मैदान में वहां पर जाना ये लाजिम है, वहां जो जाएगा नहीं शर्त है, उसका हज कबूल होगा नहीं। और अरफात के मैदान में दुआ मांगना सुन्नत, सर पे कुछ नहीं होता, सिर्फ एहराम होता है हाजी के। फिर वो दुआ करता है अल्लाहू अकबर। जब हम 2017 में गए तो तकरीबन हमने दुआ की तो आधा घंटे में सबको चक्कर आने लगे। अगली बार हम लोग गए तो 45 मिनट में सबको चक्कर आने लगे। मगर सुनिए, जब मेरे नबी पाक ने इसी अरफात के मैदान में जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, अरफात का मैदान जो बरकत की जगह है दुआएं कबूल होने की, मेरे नबी ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की। तो पहले हुजूर दुआ करते रहे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आखिरी हज है मेरे महबूब का। फिर सर उठाते हैं, दोनों हाथ सीने से लगा लेते हैं और फिर सिसकने लगते हैं और फिर कहते हैं या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। 6 घंटे लगातार मेरे नबी ने धूप में इस उम्मत को याद किया और इस उम्मत के लिए दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरे मालिक मेरी उम्मत को बख्श दे। वो कहता है मैं अरफात में खूब दुआएं करता हूँ, फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ असर की नमाज पढ़ के मैं चला जाता हूँ मगरिब इशा पढ़ के मिला के पढ़ता हूँ मुजदलिफा में, वहीं से कंकरी बीनता हूँ, फिर चला जाता हूँ मिना में जा करके मैं जाता हूँ वादी मिना में जमरात पर और वहाँ पे कंकरी मारता हूँ। कंकरी जब मारता हूं उसके बाद काबे जाता हूं और रमी करने के बाद काबे से तवाफ करता हूं, खूब रोता हूं, मैं सही करता हूं, फिर आता हूं मिना, बाल मुड़ाता हूं, उसके बाद हज की दुआ मांगने लगता हूं। तब कोई अल्लाह का वली आता है और कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। 24 साल हो गए, कितने साल हज करते करते। क्यों? कि मेरी माँ मुझसे नाराज मर गई थी। मेरी माँ का मैं गुस्ताख हूँ, शराब पी के आया था, रमज़ान का महीना था। फिर कब मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैंने कहा खाना दे दे, उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती, शराब की मुंह से तेरे बदबू आ रही है, रमज़ान के महीने में बदतमीज खाना मांगता है। मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मेरी माँ बैठी थी तंदूर पे, गिर गई, अंदर गिर गई और तड़पने लगी, बिलकने लगी, झुलस गई, रोने लगी। मैं शराबी, मुझे हिम्मत भी नहीं हुई कि माँ को निकालूं, मैं तो बेसुध गिर गया था। ओ शराबी, तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों की खुशियां पी ली, तूने अपने बच्चों का सुकून पी लिया, तूने अपनी बीबी की खुशियों को पी लिया, तूने अपनी बीबी का चैन सुकून शराब में मिला के पी लिया। तेरे बच्चों को तूने बर्बाद कर दिया, तेरी बेटी की इज्जत खराब कर दी कि जब तेरी बेटी जाएगी कहीं शादी होके तो लोग कहेंगे शराबी की बेटी है। तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने पूरे घर को बर्बाद कर दिया, सबका सुकून तूने छीन लिया शराबी। वो कहता है मुझे घसीट के अंदर कमरे में बंद कर दिया और मैं जब मेरी आंख खुली
तो सुबह को मेरी बीवी पैकिंग कर रही थी। मैं कहा कहाँ जा रही है? अपने मैके जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, तू माँ का कातिल है, माँ का गुस्ताख है। कहा मेरी माँ मर गई? कहा हाँ मर गई, 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली मर गई। पहले डायपर के ज़माने नहीं थे, जब सर्दी के मौसम में पेशाब करता था बच्चा तो माँ अपने बेटे के पेशाब पे सो जाया करती थी। वो दौर और थे जब तुम्हारी हमारी माँओं ने हमको पाला। वो कहता है कि मेरी माँ को मेरी सूरत ने दिखाई तो मेरी बीवी ने कहा कि तेरी माँ कह के गई है उसे मेरी सूरत मत दिखाना, उसको मेरी सूरत मत दिखाना। मेरी माँ मर गई, मैं 10 साल छोड़ने आता हूँ, इतनी बात की, थप्पड़ मारा, तेरा हज कबूल हो जाएगा। माँ को मार के हज करने आया है। कहते हैं मैं सो गया मालिक बिन दीनार, हुजूर का दीदार हुआ ख्वाब में। फरमाया तूने उसको क्यों डरा दिया डरे हुए को मालिक बिन दीनार? हुजूर ने फरमाया तूने क्यों डराया? कहा हुजूर माँ का गुस्ताख है। कहा अल्लाह उसे पूछ देगा। हुजूर कैसे? कहा कयामत के दिन उसकी माँ दावा करेगी, ऐ अल्लाह मारा था, मेरी क्या कमी थी मालिक, मेरी क्या गलती थी? अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में डालो इसको। जहन्नम में डाल देंगे, लेके जाएंगे फरिश्ते। ये कहेगा माँ फिर पीछे देखेगी नहीं, फिर ये पीछे पलटेगा, माँ फिर नहीं देखेगी, फिर आवाज देगा ओ माँ। अल्लाह रहम डालेगा तो कहेगी क्यों आवाज देता है? मेरा हाथ जल गया था में, पूरी रात कटोरे में पानी भर के मेरे हाथ को उसमें डुबोती रही थी और रोती रही थी, उस वक्त तो हाथ जला था। अब तो मुझे जहन्नम में डालने ले जा रहे हैं, क्या मुझे माफ नहीं करेगी? तो मेरे मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था। कहाँ मारा तो था, मगर मेरा लाल है, मेरा बेटा है, मेरा जाया है, इसको बड़ी आवाज़ सुनी होंगी, मैंने भी बड़ी आवाज़ें सुनी, मगर ऐ माँ जब से तेरा लहजा खामोश हुआ आज तक इतना मीठा लहजा किसी का नहीं जैसा तेरा लहजा है। बोलते तो सब हैं मगर माँ जब बोलती है तो दिल के सारे सुकून तकलीफें दूर कर देती थी। जब माँ सर पे हाथ रख के रुखसत करती थी बेटे को तो बेटे को कोई मुसीबत नहीं आती थी, मगर जब माँ गई, मैं कहता हूँ किसी पीर के हाथ चूमने में इतना मजा नहीं है जितने माँ के हाथ चूमने में मजा है। किसी का पैर पीर का पांव दबाने में उतना मजा नहीं जितना बाप का पांव दबाने मजा है। आज अगर बाप है इसकी कदर कर लो, कल नहीं होगा ढूंढोगे बाप जैसी हस्ती नहीं मिलेगी, माँ जैसी हस्ती। मैं मुझे सब कुछ अल्लाह ने दिया, बड़ा नाम दिया, बड़े तकरीरें लोग मेरी सुनते हैं, मगर फिर भी कभी कभी सोचता हूँ ऐ अल्लाह सबने तकरीर सुनी, 24 साल पहले मेरे वालिद दुनिया से गए, काश एक तकरीर मेरे बाप ने मेरी सुन ली होती, वो भी तो 1-2 फल खा लेता। वो माली जिसने पेड़ लगाया था वो भी तो 1-2 फल खा लेता। ऐ मेरे दोस्तों मुझे नहीं खबर कि 10,000 रुपए लेके दुआ कराओगे तो कोई मियाँ दुआ कैसी करेगा, उसके पास तो मुरीद बड़े होते हैं, क्या पता उसकी दुआ कबूल होगी। मैं कोई इनकार भी नहीं कर रहा हूं और मैं कोई गारंटी भी नहीं दे रहा हूं कि दुआ उसकी कबूल होगी, मगर मेरा ईमान है, मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर माँ बाप दुआ करे तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में दुआ कबूल होती है। कभी माँ से दुआएं करवाया करो, क्या इसके उसके पीछे फिरते हो? माँ का एहतराम किया करो। ऐ दोस्तों मेरे भाइयों, माँ बाप सलामत है तो उनकी कदर करो। आज बूढ़ा बाप बैठा है तो इज्जत कर लो, कल नहीं होगा तो रोया करो। आखिरी बातें आपसे कर लूं, बड़ी मेहरबानी आपकी, आखिरी बातें आपसे कर लूं, अभी मेरा 1 घंटा नहीं हुआ, आखिरी बातें कर लूं। मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियां, एक बात कर रहा हूं, देखो ये तकरीर नहीं है, ये नदीम भाई हैं, ये हमारे अजमत भाई बैठे हैं, ये मौलाना साहब हैं सब। अब ये तकरीर नहीं कर रहा हूं, ये तो हाथ जोड़ रहा हूं और कह रहा हूं कि देखो 2 लड़कियां हैं, 2, एक लड़की वो है जो हिजाब पहनने के लिए तैयार नहीं, ठीक, और वो ऐसे ही सब जगह बेशर्म घूम रही है, ठीक है, ठीक, उससे कहोगे तब भी नहीं पहनती, ठीक है। एक कैटेगरी समझ गए। एक वो बेहया औरत है जिसको कोई मजबूरी नहीं फिर भी बेपर्दा है, और एक वो पढ़ने वाली लड़की है जो पेपर देने जा रही है, उससे स्कूल कह रहा है या तो हिजाब उतार वरना पेपर नहीं देने देगी,
वो कह रही मुझे आखिरत का इम्तिहान ज्यादा प्यारा है, मैं अपनी सारी तालीम छोड़ सकती हूं मगर पर्दा नहीं छोड़ सकती। दोनों ही औरतें हैं, दोनों ही लड़कियां हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि नबी की नवासी कुरान पढ़ रही है, बचपन में कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा नीचे गिर गया। हुजूर की बेटी ने आके सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा रखा तो जैनब सैयदा ने पूछा, ए मेरी माँ, आपने सर पे दुपट्टा क्यों रखा? क्या मेरी लाडली, नाना नाराज हो जाते हैं, जिससे सर पे दुपट्टा नहीं होता ना उससे नाना नाराज हो जाते हैं। सैयदा जैनब रोई और रोई और रोई। सैयदा फातिमा बोली, मेरी बिटिया अब तो चुप जा, सर पे दुपट्टा है। कहने लगी, अम्मी नाना से कह देना इस बार माफ कर दें, अगली बार जैनब अपनी गर्दन तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। मतलब साफ है कि अगर 6 साल की बच्ची को पर्दा करा दिया होता तो कभी बेपर्दगी इस माशरे में नहीं आती। ये ईमान है कि अगर 6 साल की बच्ची पर्दा कर ले तो मर जाएगी मगर कभी सर नंगा। एक हमारे खानदान की लड़की मर रही थी, उसके बच्चा हुआ था तो इंतकाल हुआ दिल्ली एम्स में। मैंने देखा इंतकाल से 2-3 सेकंड पहले डॉक्टर आया तो अपने पर्दे को उठा के और अपना मुंह ढकने लगी मगर हाथ पूरा नहीं पहुंचा, रूह निकल गई मगर ये बता के चली गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया नहीं निकलती। हया 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 नहीं निकलती। छोटी बच्ची को इस जीन्स की पैंट पहनने वाली हराम काम कर रही है, अल्लाह को नाराज कर रही है, लानत है उस पहनाने वाली पर हुजूर की। सुन लो मेरी बात, जिस पे हुजूर लानत भेज दें वो कहीं का नहीं बचा। हुजूर ने फरमाया, अम्मी आयशा फरमाती है, एक औरत ने सिर्फ मर्द के जूते पहने, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। तो जो छोटी बच्चियों को जीन्स पैंट पहनाते हैं उस पे जल्दी बोलो लानत। जो मर्दों के कपड़े लड़कियों को पहनाए उन पे, जो जीन्स उनको पहनाए, वेस्टर्न कल्चर पहनाए उन पे लानत। जो आज जीन्स पहन रही है कल इस्लाम भी छोड़ देगी। ये जो लड़कियां गई हैं इन पे ये जो रोज बात हो रही है ना, ये जो करते हैं कौन? ये लोग जो बातें करते हैं ये गैर मुस्लिम मीडिया पे डालते हैं। एक बुर्के वाली एक गैर मुस्लिम आदमी के साथ लड़की चली गई, फला चली गई, इतनी लाख चली गई, अफसोस है, तकलीफ है, दिल में दर्द होता है। मगर एक बात कह रहा हूं, मेरा ईमान ये कहता है कि वो जो गई है ना इस्लाम छोड़ के, उन्होंने इस्लाम समझा ही नहीं था। अगर समझ लेती तो जान दे देती मगर ईमान नहीं देती। जान देती मगर ईमान, जान देती मगर ईमान। अब जरा एक डॉक्टर इकबाल कहता है कि तुर्की में एक औरत किताब खरीद के लाई और वो यूरोप चली गई। उसके जिले में कोई भी नहीं था मुसलमान, मगर वो हल्के हल्के किताब पढ़ते पढ़ते इस्लामी और हुजूर की बेटी की सीरत पे पहुंची तो उसने सुना कि नबी की बेटी पेट से पत्थर बांधती थी। तो उसका दिल हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा से ऐसा लगा कि उसने अपना मजहब बदला और बन गई मुसलमान। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नाम उसने रख लिया अपना ताहिरा। आसपास कोई मुसलमान नहीं, दूर दूर तक अकेली मुसलमान। अपनी बहन को मुसलमान किया, अकेली नहीं बची, बढ़ाया। बहन को, भतीजी को, चाची की लड़की को, फूफी की लड़की को, 700 औरतें 1 साल के अंदर मुसलमान हो गई। मगर छुपता नहीं ना मामला, लोगों को पता चल गया। अंग्रेजों ने उसको पकड़ा और कुएं के अंदर डाला। तो कुएं के अंदर लटकाया, अंदर सांप बड़े बड़े, बिच्छू मोटे मोटे। का तुझे अंदर डालेंगे, बोले इस्लाम छोड़ेगी? बोली मुझे 1 रात की मोहलत। अंग्रेज बोले काम हो गया, डर गई, चलो इसको 1 रात की मोहलत दे दो। सुबह को गए, बोले क्या ख्याल है? कहने लगी आप मुझे जल्दी डालो कुएं में। का क्या मतलब? का कोई मैंने इस्लाम छोड़ने के लिए रात थोड़ी मांगी थी। आखिरी बार अपने अल्लाह से इबादत करने के लिए, उसके सामने रोने के लिए और उससे ये कहने के लिए मालिक औरत जात हूं, कहीं सांप बिच्छू डसे तो मेरी हालत ना बदल जाए। ए मेरे मालिक अपना फजल करना, अपना रहम करना, मुझे हिम्मत देना। अंग्रेजों डाल दो, मैं अपनी जान दे दूंगी, ईमान नहीं दूंगी। अंग्रेज बोले सुनो, तू ऐसा कर, हम तुझको नहीं डाल रहे, तू हमको कलमा पढ़ा और मुसलमान कर। अरे जब एक
ताहिरा की हिम्मत का यह आलम है, तो फिर करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे बेहुदा औरतों को रिसालत, क्या पता? नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। इन बेगैरत औरतों को क्या पता जिन्होंने अपने दुपट्टे ही सर से उतार दिए? इनको क्या पता? बोलो। इधर देखो, लोग कहते हैं इस्लाम छोड़ दिया। है इस्लाम क्या छोड़ा? 50,000 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं फिलिस्तीन के लोग। कितने? मगर एक ने भी छोड़ा इस्लाम? कोई डरा किसी से? हम कहते हैं फिलिस्तीनियों, तुम्हारे ईमान के आगे हमारा क्या ईमान है। अभी 2 दिन पहले ट्रक आए खाने के, और भूखे बच्चों को लेके गोदों में, औरतें मर्द सब गए कि खाना आया है, हेल्प आई है। तो जब वो गए, ओ मोबाइलों में लगे रहने वालों, तुम्हारी कौम का हाल क्या है सुनो। और इंस्टाग्राम के ग़ुलामों, ओ फेसबुक के ग़ुलामों, सुनो हाल क्या है। हाल ये है कि जब भीड़ गई तो अभी 3 दिन पहले खाने तक नहीं पहुंच पाई, बम गिरा दिया यहूदियों ने। 120 लोग मौके पे शहीद हो गए। 120 छोटे छोटे बच्चे, 10,000 15,000 से ज़्यादा बच्चे 10 साल से कम उम्र के मारे गए हैं। एक औरत कहती है, मैं अपने बेटे को उठा रही थी तो बेटा नहीं आया, उसका सर आया, पूरा जिस्म उड़ चुका था। अल्लाहू अकबर। छोटे छोटे बच्चों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, मलबों में दबी पड़ी हैं। हो क्या बात है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में आग लगी, लोगों ने ट्विटर पे हंगामा मचा दिया। हॉलीवुड में, बॉलीवुड ने, सारे लोगों ने, अरे मरने नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया के जानवर, आग बुझाइए। और यार मुसलमान लाखों मर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, पूरा फलस्तीन। मगर फिर भी ये जो बेपर्दा हैं, ये जो फिटिंग के कपड़े पहनती हैं लड़कियां, ये जो आदि आस्तीन के, इनको ये मेरी बात सुनाओ और इनको बताना कि वो लड़कियां, उन्होंने कहा हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। फिलिस्तीन की लड़की ने बयान दिया, उसका अगर जूता मिल जाए ना तो मैं अपनी कब्र में रख के सो जाऊं ताकि उस जूते से मेरी बख्शिश हो जाए। कैसा ईमान है उसका। कहती है रात को हम सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के। बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता रात को, आप क्यों सोती हैं? कहा इस वजह से कि जब बम गिरता है तो घर में मलबा निकलता है, मलबे में से लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, पर्दे में। होए होए, कहां गई वो औरतें जिनको अपने बच्चों का ख्याल था। मेरे नबी एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। कहा फातिमा दरवाजा खोलो, अब्बा अकेले हैं? नहीं, इमरान साथ आए हैं। उनको ना लाएं अब्बा? क्यों ना, उनको ना लाएं अब्बा? फातिमा क्यों ना लाऊं अब्बा? उनको ना लाएं। और फातिमा क्यों ना लाऊं अब्बा? उनको ना लाएं। हुजूर ने फिर पूछा, बताना मेरी बेटी। आवाज आई, ऐ मेरे अब्बा, आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे पर से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पहमत लग गए। हुजूर अंदर गए, देखा बेटी पूरी तरह से कमजोर है, चेहरे पे गड्ढे पड़ रहे हैं, रंग पीला है। क्या हुआ मेरी फातिमा? ये कौन फातिमा है? फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरी फातिमा, जिगर का टुकड़ा। कहा मेरी बेटी क्या हुआ? कहा अल्लाह का शुक्र है। वो बेटी कितनी कमजोर है, क्या बात है? अल्लाह का शुक्र है। और बार बार बाप ने पूछा ना तो बेटी फूट पड़ी, कहने लगी अब्बा मैंने आज 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है, और कोई बात नहीं, आपके नवासे दोनों भूखे सोते हैं। मेरे नबी ने सर पे हाथ रख के फरमाया, फातिमा यार मैं मरूंगा, कब्र में जाऊंगा, कौन मेरा बाप आएगा? नहीं, मेरी मां नहीं, नहीं नहीं। जब मुझे कब्र में रख के ऊपर से तख्ते लगा के ऊपर से मिट्टी डाल के लोग जाएंगे तो अगर कोई आएगा तो वही हस्ती आएगी, वही मेरे नबी आएंगे कब्र में। तो मैंने तो वफा ही नहीं की नबी से, मैंने सबसे वफाएं की मगर अपने नबी से वफा न की। मैंने मियाँ के ताबीज़ की बड़ी अहमियत दी मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने, मगर नबी जो कुरान लाए उस पर गर्द जम गई, उसको नहीं पढ़ा। और मेरी बेटियों, मैंने इन हाथों से, अपने इन हाथों से, ना जाने कितनों को
अपने इन हाथों से दफन किया है अपने रिश्तेदारों को। कितनी मैयतें देखी हैं, और तुमने भी देखी होंगी। आला हज़रत का शेर, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 जाते हैं कब्र के अंदर, 5 जाते नहीं, 2 अंदर होते हैं, 2 ऊपर होते हैं। ऊपर वाला लेता है मुर्दे को, नीचे वालों को दे देता है, नीचे वाले दफन करते हैं, चारों बाहर निकल गए। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 4 फिर गए, मगर ये 4 फिरते नहीं रहे, ये भी एक दिन गए। इन्हें भी कोई छोड़ के आ गया, मुझे भी छोड़ के आ गया। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, जो डर रहे हैं वो भी मरेंगे, नहीं डर रहे हैं वो भी मरेंगे। मौला अली फरमाते जो मौत को याद करता है वो भी मरेगा, जो नहीं याद करता है वो भी मरेगा, मगर फर्क यह है जो याद करता है ना उसकी मौत आसान हो जाएगी, उसकी मौत आसान हो जाएगी। और जो याद नहीं करता है उसकी सब, मेरे नबी फरमाते हैं जो मौत को 20 बार दिन में याद करे, यौमिया 20 बार, मेरे नबी फरमाते हैं वो कयामत के दिन शहीदों के साथ उठेगा, शहीदों के साथ उठेगा। ओए होते हुए पोस्टमार्टम नहीं देखे, तुमने कब्रिस्तान नहीं देखे। कल मैं खड़ा था एक कब्रिस्तान में और वहां फातिहा पढ़ने गया तो मैंने देखा एक औरत थी बाहर बूढ़ी कब्रिस्तान के, फातिहा पढ़ने आई होगी। मैं उसके करीब गया, मैंने पूछा तुम क्यों आई हो? कह लगे मेरा आदमी यहाँ पे दफन है, मैं उसके यहाँ आती हूँ जब मेरे बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं तो मैं अपने आदमी से कहती हूँ तुम तो आके सुकून से कब्रिस्तान में लेट गए, मगर तुम्हारे बच्चों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। हाय हाय, कोई किसी के पास नहीं जाता, कोई किसी के पास नहीं जाता, कोई किसी के साथ दफन नहीं होता। जहाँ मौत होती है हंगामे होते हैं, शोरगुल मचता है, मगर कुछ दिनों के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का इंतकाल हो रहा है, माँ रो रही है, बीबी रो रही है, बच्चे। माँ से कहा क्यों रो रही है? तेरे तो और भी बच्चे हैं। कहा तेरी तरह ख्याल कोई नहीं रखता, तू जितना ख्याल रखता है। बीबी से पूछा तू? कहा मैं बेवा हो जाऊंगी, आज के बाद बेवा कहेंगे लोग मुझे। बच्चों से पूछा तुम? कहा हमारी शादियां नहीं हुई, अभी घर भी ठीक से नहीं बना। अब्बा सजदे में गिर गए, लगे मालिक मैंने इनके लिए तुझे छोड़ा, तेरे सामने नहीं झुका, तुझे अपना ना बनाया, तेरा ना बना कि ये मेरी माँ मेरे लिए नहीं रो रही है, अपनी आसानी के लिए रो रही है। मैं जो उसकी खिदमत करता हूँ, मेरी बीबी अपने घमंड के लिए रो रही है, बच्चे रो रहे हैं शादी के लिए, घर के लिए, मेरे लिए तो कोई नहीं रो रहा है। ये सब धोखा है, ये बीबी, ये बच्चे, ये सब छोड़ना है। मेरे दोस्तों, एक अंधेरी कब्र है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरी नज़र में सबसे ख़तरनाक जगह कब्र है। कब्र बड़ी ख़तरनाक है। आखिरी बातें कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, तौबा कर लो। अपने रब की बारगाह में एक किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था, जिना करता था, बदकारी करता था। आज आम नहीं हो गई है, कितना बुरा काम है ये बदकारी। और नई लड़की को बुलाता था। हुजूर फरमाते हैं एक दिन एक लड़की आके रोने लगी, रात का वक्त था, ये अपने कमरे में था। इसने कहा तू मेरी रात खराब करती है, तुझको शर्म नहीं आती? तुझे पैसे नहीं मिले? हाँ मिले तो हैं। कहा तो फिर रोती क्यों है? कहा पैसा सब कुछ नहीं होता है। कहा क्या मतलब? कहा ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं आज अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। कहा तो फिर रोती क्यों है? कहा यही कहती हूँ मालिक, अगर मेरे बहन भाई भूखे न होते, मैं मजबूर बहन न होती, तो कभी अपना जिस्म न बेचती, तो मुझे माफ़ कर देना। जिस्म बेचने आई हूँ अपने बहन भाई की भूख की वजह से, मैं तेरी मजबूर बंदी हूँ। ऐसी फूट के रोई। मेरे हुजूर फरमाते हैं वो रोई, अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। सब पैसे उसको दे दिए, वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के किफल बोला, ऐ अल्लाह एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगवाया, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मैं कैसा लुटेरा हूँ, मैंने तो बड़े गुनाह किए मालिक, मगर अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। मैं कमज़ोर हूँ, तू बेपनाह ताकतों वाला है। रो के बोला मुझे माफ़ कर दे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू खोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। मर गया अल्लाह के खौफ से। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठा, इसका जनाजा उठाएंगे? बदकार है, लड़कियों की इज्जतें लूटता था, कोई जनाजा नहीं उठाया, दोपहर हो गया। अल्लाह ने दोपहर में फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों
गफर लिल किफल, ये जो किफल है क्यों बख्श दिया अल्लाह? आवाज आई, उसने अपने अल्लाह से अपनी सुलह कर ली थी, अपने रब के सामने रोया था। अल्लाह फरमाता है इंसान तू कहां तक भागेगा? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, कब तक भागेगा? तो तुझे किसने रोका है? तुझे लोग लेके आएंगे कब्र में। अल्लाह फरमाता है इतना रो ले बस, इतना सच्चा कि तेरी आंख का आंसू गाल तक आ जाए, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तव्वाबुर रहीम है, करीम है, माफ करने वाला है। उससे कहो कि मालिक माफ कर दे। मेरी तकरीर हो गई, हाथ उठा के बताओ हुजूर के नाम पे कौन कौन अपनी जान दे देगा? हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, ठीक है? मुस्कुराना नहीं है, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है। हुजूर कौन? मेरे नबी, सुभान अल्लाह। तो जो हुजूर के ऊपर जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से मेरे नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। सिर्फ वो लोग जो दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, कटवाएं मुड़वाएं नहीं। छोटी दाढ़ी रखना, मुड़ाना कटाना एक ही बराबर है। जो पूरी दाढ़ी रखें, आपके जिसके दाढ़ी पूरी है वो नहीं, जो आज से रखा रहा हो वो, ठीक है? इधर बाहर निकल के आओ। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो यहां आ जाए, आ जाओ। आप ना आना, आपकी दाढ़ी है, आप आ जाओ। इधर कोई है आशिक रसूल? 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो मेरा दोस्त, मेरा भाई, आ जाओ। शुक्रिया। है कोई नौजवान? और ये दुनिया किसी की है नहीं, हुजूर के हो जाओ। कब्र में जब जाओगे सब अकेला छोड़ देंगे, मगर मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे। और उसी नबी की सुन्नत है ये दाढ़ी। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। और कोई लड़का नौजवान शादी से पहले दाढ़ी जरूर रखाए, डरे ना कि शादी नहीं होगी। अच्छी लड़की चाहिए तो शादी से पहले दाढ़ी, क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करेगी, दाढ़ी वाले को वही पसंद करेगी जिसे मदीने वाला पसंद हो। आय हाय हाय, वाह 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 वाह, बेशक सुभान। आ रही नहीं आ रही? माशाल्लाह। कितने हो गए? 7 हो गए। 3 और आ जाएं, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। आगे पीछे से 3 आशिक रसूल कोई है अपने नबी के नाम पर जो खड़ा हो पूरी दाढ़ी रखाने के लिए, पैगंबर के नाम पर? है कोई भाई? सोचने वालों को कभी कुछ नहीं मिला, मौत आ जाएगी मेरे दोस्त। ये सुन्नत वो है जो तुम्हें मुसलमान बनाने की प्रूफ देती है, आइडेंटिटी देती है, पहचान देती है। है कोई और? कोई नौजवान और है कोई जिसके कटी हुई दाढ़ी हो? छोटी कटाना, देखो यार मसला सुन लो, एक मुट्ठी से कम करना भी हराम, एक मुश्त दाढ़ी होनी चाहिए, ठीक है? आ जाओ। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह सुभान। बड़ा नेक आदमी है ये। कितने हो गए? 8। 2 और हो जाए नौजवान, बस 10 हो जाएगी इमाम हुसैन की 10वीं। आओ, अगर दुआएं चाहते हो तो आज उठो। ये सच्ची वाले आ जाओ, माशाल्लाह ये आ गए, सुभान अल्लाह। एक और आ जाए, 10वां आशिक रसूल। कोई 10वां है? कोई 10वां है? कोई 10वां है? है कोई 10वां जो कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए? आपने दाढ़ी कटवाई? पहले कटवाई है? अच्छा ठीक है, तो हो गए 10 हो गए। 11 गौस पाक की 11वीं, एक आग हो जाए बड़े पीर की 11वीं शरीफ। कोई और एक आशिक रसूल, कोई दीवाना और, माशाल्लाह। मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, चाहे हालत कुछ भी हो, पूरी कटाएंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो जल्दी बोलो। मोमिन की मेराज क्या है? अच्छा, जिसका बेटा मर गया वो बर्बाद हुआ? नहीं। जिसका घर जला वो बर्बाद हुआ? नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसको अफसोस नहीं हुआ, वो बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया, वो किसी लायक नहीं बचा, दीन से निकल गया, पीठ के पीछे फेंक दिया उसने दीन को। ठीक? तो इंशाल्लाह वादा करो नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह। माशाल्लाह। बेनमाजी और फिरौन एक साथ खड़े होंगे कयामत के दिन, समझ रहे हो? बेनमाजी और नमरूद, अबू जहल,
अब चाहे वो कोई भी हो जो नमाज ना पढ़ेगा वो पक्का दुश्मन है अल्लाह का। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। तो फिर एक बार कहो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठाकर इंशाल्लाह, मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। और अभी जैसे एकदम आपने अजमत भाई के बाद खड़ा होने शुरू हुए थे, अब कोई खड़ा नहीं होगा, ठीक है? अभी माशाल्लाह आपके दो नातख्वां हैं, उन्होंने भी मेरी वजह से कम पढ़ा, हमारे अजमत भाई ने, वो भी पढ़ेंगे। और बिलखुसूस अभी इन्होंने नहीं पढ़ा है, जनाब नदीम रज़ा फैजी साहब माशाल्लाह, ये मदीना शरीफ जा रहे हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मैं भी आज से 5 दिन के बाद जा रहा हूँ इंशाल्लाह। इन सब लोगों की खिदमत करने के लिए मैं खिदमत करता हूँ लोगों की, वहाँ मदीने के लोगों की, उनकी जूतियाँ उठाता हूँ। अल्लाह ताला मुझे इस पे कायम रखे अपने महबूब के वसीले से। मैं आपका सबका सलाम कह दूँ हुजूर की बारगाह में, ज़रा कहो, कह दूँ सलाम सबका। और आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको भी उसके हबीब का दयार दिखाए। मेरी बहनों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको आसानी उम्र रखे, खुशियाँ अता फरमाए। इनमें जो मेरी बेटियाँ बहनें परेशान हों, इनको भी तौफीक अता फरमाए नमाज़ पढ़ने की, और इनकी परेशानी को दूर फरमाए। मेरी कोई बात बुरी लगी हो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और तौबा करता हूँ। आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसी नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत अस्सलामु अलैकुम।